चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रूस अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंड करना चाहता था, लेकिन रविवार को रूस के अरबों के सपने और उम्मीदों पर पानी फिर गया। लैंडिंग के ठीक एक दिन पहले रविवार को रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा और इसकी वजह भी सामने आ चुकी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर क्रैश हो गया। 19 अगस्त को लूना 25 प्री लैंडिंग अंडाकार कक्षा बनाने के लिए बढ़ रहा था और तभी उसका मॉस्को से स्थानीय समय के मुताबिक 2:57 पर संपर्क टूट गया। दरअसल लूना 25 सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। प्रपल्शन मैन्यूवर के समय ही लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकरा गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने रोस्कोसमोस की तरफ से ये कहा है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले चंद्रयान 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह तक पहुंचने की केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर था तो उसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था। लेकिन आप सोचिए, चंद्रयान 2, उसके बाद लूना 25, आखिर चांद के अंधेरे वाले इलाके में उतरना इतना मुश्किल क्यों है? एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन बर्बाद। लेकिन गलती आखिर कहां हुई? चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद चांद पर एक बार फिर से उतरने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, क्योंकि अब इस रेस में लूना 25 पूरी तरीके से हट चुका है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बन जाएगा। चांद के दक्षिण ध्रुव को सबसे कठिन इलाकों में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर लैंडिंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। चांद पर उतरने के लिए एक साथ कई चीजों का सटीक होना बेहद जरूरी है। पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस, सटीक फ्लाइट डायनेमिक्स, एक समतल जगह की जानकारी, सटीक समय पर थ्रस्टर का चलना और सही समय पर थ्रस्टर की गति को कम करना, ये सब कुछ शामिल होता है। इनमें से एक भी चीज में अगर कोई गड़बड़ी आए तो पूरा मिशन झट से फेल हो सकता है। इसलिए हर एंगल पर सावधानी और सतर्कता रखनी होगी। चांद पर जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो एक तरह से गिरा रहा होता है, लेकिन एकदम सीधा थ्रस्टर चलाना गिरने की स्पीड को कम कर देता है। लैंडिंग के लिए आखिर क्या प्रोसेस है वो भी जानिए। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है तो ये धीरे धीरे चांद की सतह के करीब जाने लगता है और इस दौरान उसके नीचे जाने और निर्धारित दिशा की ओर साइड में जाने को कंट्रोल किया जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की गति 3 मीटर प्रति सेकंड तक कम करने की जरूरत होती है और इस गति के लिए थ्रस्टर्स इंजन चालू किया जाता है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर मौजूद कई गहरे गड्ढों में ज़ीमन क्रेटर तीसरा बड़ा क्रेटर है, यानी बड़े बड़े गर्त है वहां पर। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। माना जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक घनत्व वाली चीज के टकराने की वजह से ही ये गड्ढे बने हो सकते हैं और इन गड्ढों को देखते हुए ही चंद्रयान 3 धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसरो का कहना है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने यह भी कहा था कि लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, लेकिन अब उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है। रविवार को इसरो ने ट्विटर पर यह बताया है कि दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग प्रक्रिया में लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और भी नीचे चला जा गया है और मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। लैंडिंग स्थल पर सूरज के निकलने का इंतजार करेगा। 23 अगस्त को जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह को छुएगा, उसकी गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा और वहां की सब कुछ स्टडी करेगा। 23 अगस्त से मून पर लूनार डे की शुरुआत होगी, यानी दिन होगी। चांद पर एक लूनार दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है और चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनकी लाइफ एक लूनार दिन की ही है, क्योंकि ये सोलर पावर से ही चल पाते हैं। इसलिए इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ही जरूरी होगी। अगर किसी वजह से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो अगले दिन की शुरुआत यानी अगली सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली जो सुबह होगी वो उस दिन होगी जो कि 28 दिन बाद होगी।
अगर उस दिन भी वो सफल नहीं होता है तो उसको 29 दिन या फिर पूरे महीने का इंतजार करना होगा, जो कि एक लूनार डे और एक लूनार नाइट के बराबर होगा। फिलहाल चांद पर पहुंचने की रेस में रूस तो भारत से पीछे हो चला है, लेकिन रविवार 20 अगस्त को उसका जो मिशन है लूना 25 चांद से टकरा कर क्रैश हो गया। 21 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 2 दिन पहले रूस के लूना 25 को चांद पर लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो वो 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम खुद ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चांद की ओर और अब चांद से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। बस 2 दिन का इंतजार और उसके बाद चांद पर लैंडिंग और भारत इतिहास रचेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अंदरूनी जांच की प्रक्रिया से गुजरने वाला है और लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम की गोद में बैठकर चांद की करीबी कक्षा में जाकर चक्कर लगा रहा है। और आपको बता दें कि इसी साल जापान का हकुतो आर लैंडर गलत गणना के कारण ही समय पर धीमा नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो चांद की सतह से क्रैश हो गया था। और रविवार के दिन लूना 25 के साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। लेकिन अब बारी है भारत की। देखते हैं 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत किस तरह से इतिहास रचता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।